हेलो दोस्तों, आज कैसे हो? आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एल्डिहाइड के निर्माण की रिएक्शनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बोर्ड पर भी दिख रहा है कि आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्मेशन मेथड यानी एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की रिएक्शनों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम सबसे पहले एल्काइनों के जलयोजन के द्वारा किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे एल्काइनों के जलयोजन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किस प्रकार होता है। यहाँ हम सबसे पहले एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। कैसे? से एल्काइन की रिएक्शन जब H2O के साथ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब तनु H2SO4 और गर्म मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है? देखो, H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, यहाँ से C एक बॉन्ड टूटेगा मतलब पाई बॉन्ड, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, H आकर जुड़ेगा माइनस वाले पर और OH जुड़ेगा CH वाले पर। कैसे जुड़ेगा? CH पर जुड़ा OH डबल बॉन्ड, इस पर जुड़ा H, एक H पहले था एक और आया तो यहाँ हो गया H डबल। ठीक है, अब यहाँ से बात करें, जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको किसको दे देगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, जिससे इनके मध्य डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5। लेकिन कार्बन किसी भी कंडीशन में 5 संयोजकता नहीं दर्शाता, वो केवल अपनी स्थायी संयोजकता 4 ही दर्शाता है। इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनों को इस पर ट्रांसफर कर देगा। इसलिए जब CH2 पर, अब CH2 पर क्या हुआ? ऋणावेश आ गया और यहाँ से H प्लस मुक्त हुआ, तो ये विपरीत होने के कारण एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। आ गया समझ में कैसे बना? यहाँ से एक बॉन्ड टूटा पाई, जिससे इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश। यहाँ जल का अणु जो H प्लस और OH आयन में टूटता है, OH आयन ऋणावेश होने के कारण ये धनायन पर जुड़ता है, OH प्लस पॉजिटिव होने के कारण ये नेगेटिव पर जुड़ता है। यह रिएक्शन डाइल्यूट मतलब तनु H2SO4 व गर्म मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में होती है, जिससे एक योगात्मक यौगिक बनता है। यह यौगिक में पुनर्विन्यास होता है, जिससे हमें एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब ये तो हो गई एल्डिहाइड रिएक्शन। अब बात करेंगे इससे कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब बात करें कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा। एल्किल एथीन ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसकी रिएक्शन जल के साथ कराते हैं, जब जल के साथ कराते हैं, इसकी उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4 गर्म मर्क्यूरिक सल्फेट उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव OH निकलेगा, तो RCHOH डबल बॉन्ड CH, एक H पहले ही है, एक H2 से आएगा तो यहाँ पर होगा CH2। अब क्या होगा? ये H अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन अपनी संयोजकता 5 नहीं दर्शा सकता, उसकी केवल 4 ही दर्शाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा तो इस पर नेगेटिव, इसका नेगेटिव और हाइड्रोजन का पॉजिटिव मिल करके फॉर्मेशन करेंगे RC डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलते हैं हम कीटोन। एल्काइनों के जलयोजन से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली रिएक्शन गर्गनार अभिकर्मक के द्वारा कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में बात करेंगे। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। सबसे पहले तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक होता क्या है, इसको बोलते हैं, ये होता RMgX। R मतलब एल्किल समूह, मैग्नीशियम, और ये X क्या है, हैलाइड। इस पर होता है हमेशा नेगेटिव, इस पर होता है पॉजिटिव। ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम दो फॉर्मूले से एल्डिहाइड और दो फॉर्मूले से कीटोन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एल्डिहाइड निर्माण के दो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है एथिल फॉर्मेट से HC+O(O)C2H5। जब एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, जब एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने का, इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, नेगेटिव पार्ट धनावेश के साथ जुड़ जाएगा और ये ऋणावेश भाग पॉजिटिव भाग के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, HCOC2H5। ये ऑक्सीजन पहले कार्बन पर जोड़ेंगे, कार्बन पॉजिटिव पर जोड़ेंगे तो नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा MgX। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ से ये बॉन्ड इस पर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का। अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 ही दर्शाएगा। अब क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये निकला मतलब ऋणावेश के रूप में, और ये निकला पॉजिटिव के रूप में। अब ये दोनों ही मुक्त हुए, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा RC+OH, इसको तो बोलते हैं एल्डिहाइड, और साथ में क्या निकलेगा, Mg के साथ जुड़ेगा तो Mg के साथ X जुड़ा हुआ है और OC2H5। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरे में कौन से किससे होगा, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से कराते हैं, और तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह रिएक्शन हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जहां भी बात आएगी वहां पर हमेशा उपस्थिति होगी शुष्क ईथर की। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर किससे बने, हाइड्रोजन साइनाइड से। जब हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन RMgX के साथ कराई जाती है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा, ये रिएक्शन भी किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की में। चलो ठीक, यहाँ से जो ऋणावेश मतलब जो ऋणायन है वो धनायन के साथ जुड़ेगा, और जो ऋणायन है वो धनायन के साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, C के साथ जुड़ा R डबल बॉन्ड NMgX। ठीक है। अब इनका कराएंगे जल अपघटन। तो यहाँ सबसे पहली बार में जल अपघटन कराएंगे। तो आपको सभी को पता है कि H2 जो होता है वो H+ और OH आयन माइनस आयन देता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है। यहाँ से H नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और OH कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। HCOH H सिंगल बॉन्ड NHMgX। अब बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पर NH नेगेटिव होगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस पर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। फिर इनका दोबारा अपन जल अपघटन कराएंगे तो H जो OH होगा वो MgX के साथ जुड़ जाएगा और H NH2 के साथ जुड़ जाएगा, बनेगा HCOH H NH2 और प्लस में निकल गया MgOH X निकल गया, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड अलग हो गया जिससे OH जुड़ गया। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ अपन को बनाना है एल्डिहाइड। तो ये जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता सिर्फ 4 ही दर्शाता है, इसलिए ये अपने इस जो NH2 है इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और मुक्त कर देगा। तो अब यहाँ से NH2 मुक्त हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो गया, मतलब ये दोनों अनाथ हो गए। तो ये अब ये आपस में मिल जाएंगे और NH3 का निर्माण करेंगे
और हमें हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं अपन एल्डिहाइड। यहाँ हमने विकर्मक से दो रिएक्शन से कराता है एथिल फॉर्मेट के RMGH के साथ रिएक्शन कराते हैं शीतल की उपस्थिति में, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और यहाँ इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ शीतल की उपस्थिति में रिएक्शन RMGH के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड कैसे प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर पॉजिटिव से R जुड़ जाएगा, नेगेटिव से MgH जुड़ जाएगा। यहाँ से दोबारा अपन डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे तो कार्बन पर धनावेश और नाइट्रोजन पर ऋणावेश होगा, इसका जलापटन कराते हैं तो OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और OH नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर NH और MgX में बॉन्ड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर चला जाएगा और MgX पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर अपन जलापटन कराएंगे तो MgX OH का X ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यह प्रोडक्ट से NH3 बाहर होगा क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड को देगा जिससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिससे कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता 4 ही दर्शाता है, इसलिए NH2 को मुक्त कर देगा और हुआ NH3 अनाथ और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन अनाथ हो जाता है और यहाँ कार्बन NH2 अनाथ होगा। दोनों आपस में मिलकर के NH3 का फॉर्मेशन करेंगे और हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन कैसे प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अपन अभिकर्मक से। अभिकर्मक क्या था, RMgX, ये प्लस और ये नेगेटिव। अब बात करेंगे हम कीटोन प्राप्त कैसे करेंगे। पहले हमने लिया था एथिल फॉर्मेट, अब लेंगे हम एथिल एस्टर RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी अपन रिएक्शन कराएंगे RMgX, कोई दिक्कत नहीं। इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, यहाँ से जाएगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर जाएगा तो इस पर नेगेटिव। पहले की सी बात हुई, इस पर हुआ शुष्क ईथर, ये रिएक्शन हुई शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको बोलते हैं अपन एथिल एस्टर। यहां से क्या हुआ, ये नेगेटिव कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव MgX के नेगेटिव पॉजिटिव हवा से जुड़ जाएगा, विपरीत आवेशों पर जुड़ जाएगा। OC2H5 यहाँ जुड़ गया R, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा MgX। अब जो पहले किया था, यहाँ से बॉन्ड जो है क्या हुआ, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से ये जो बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का, इस पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन संयोजकता 5 हो जाएगी, लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता 4 ही दर्शाएगा। तो ये अपने ये इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देगा, OC2H5 को दे देगा, जिससे यह ऋणावेश के रूप में बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। दोनों ही बॉन्ड बना लेंगे RC डबल बॉन्ड O R, ये तो बन गया कीटोन और प्लस में अपन को क्या बन गया Mg, इधर X, इधर OC2H5। ये तो हो गया किसका फॉर्मेशन, कीटोन का फॉर्मेशन। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुई, जब एथिल एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे हुआ, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ये जुड़ गया। अब क्या हुआ, MgX में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ से अपने बॉन्डों को कार्बन ऑक्सीजन के मध्य देगा, जिससे क्या होगा, इस पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कार्बन संयोजकता 5 हो जाएगी, लेकिन कार्बन की संयोजकता केवल 4 ही दर्शाता है, इसलिए यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन बाहर, इधर से ये बाहर, इधर से MgX बाहर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इधर RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरी बात करें तो दूसरे तरीका से प्राप्त होगा एल्किल साइनाइड के साथ RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन RMgX के साथ करें, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जो एल्डिहाइड फॉर्मेशन में किया था वो यहाँ पर करना, सिर्फ एल्किल समूह लेना है, सिर्फ एल्डिहाइड
मतलब जो होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की टाइप भी देगा, जो फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन साइनाइड। अब क्या होगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, क्यों होगा, ये आप सभी को पता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, आर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा, आर सी आर डबल बॉन्ड एंड MgX। यहाँ पर क्या करना, जलक बटन, जलक बटन करेंगे तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, H प्लस N के साथ और OH C कार्बन के साथ, RCOH R सिंगल बॉन्ड NH MgX। इनका दोबारा जलक बटन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका H NH2 के साथ जुड़ जाएगा, जब यहाँ से दो लिख देंगे H प्लस और OH माइनस MgX के चार्ज साथ लग रहेगा, MgX OH और X निकल गया, और H इसके साथ जुड़ जाएगा, RCOH R NH2। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बन ऑक्सीजन को दे देगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है, लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता केवल 4 ही दर्शाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए यह NH2 को मुक्त कर देगा। अब इधर से हाइड्रोजन मुक्त हुआ H प्लस के रूप में, इधर से एमाइड मुक्त हुआ, मतलब NH2 मुक्त हुआ ऋणायन के रूप में, दोनों संयुक्त होंगे और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल गई, अमोनिया गैस। प्राप्त क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OR, इसको भी क्या बोलते हैं, कीटोन। और ग्रीनहाउस रिएक्शन से हमने एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर ली और कीटोन का भी निर्माण कर लिया। ये हमारी 2 रिएक्शन हुई कंप्लीट। अब हम तीसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जेम डाई हैलाइडो की अब बात करेंगे हम तीसरी रिएक्शन के बारे में, जेम डाई हैलाइडो के जलीय अपघटन से। इसमें भी हम किसका निर्माण करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का। कैसे होगा, यहाँ लेंगे हम CH3 CH Cl Cl, इसका नाम है क्या, एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। अब यह टर्मिनल कंडीशन, यदि इसको बोलते हैं हम टर्मिनल कार्बन, यदि अपन का जो हैलाइड है, डाई जो हैलाइड है, यदि वे टर्मिनल कंडीशन है, टर्मिनल कार्बन पर है, तो हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। यदि ये टर्मिनल कार्बन पर नहीं है, कार्बन श्रृंखला कहीं बीच में है, तो हमें कीटोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन पर है, तो यहाँ से हम बात करेंगे क्या बनेगा। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ कराते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, Cl ये टूटेगा। KOH जो होता है ये हमेशा टूटता है K प्लस और OH माइनस, किसमें टूटता है, K, इसमें नीचे लिख देता हूँ, K प्लस OH माइनस। अब Cl माइनस K प्लस के साथ निकल जाएगा, OH कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, CH3 CH OH Cl। ऐसे ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, दोबारा KOH के साथ रिएक्शन करा दे। और ये कैसा, जलीय एक्वा, जलीय है, यहाँ से भी KCl बाहर निकल जाएगा, मुक्त हुआ KCl, यहाँ से भी मुक्त हुआ KCl, और हमें CH3 CH OH OH का फॉर्मेशन होगा। अब क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, यहाँ से जल का अणु मुक्त होगा, ये
ये जल का अणु मुक्त होगा, देखो यहाँ से OH मुक्त होगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से OH है, ये क्या है, OH। अब यहाँ से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और ये मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करेंगे, H2O बाहर। यहाँ से नेगेटिव अपना एक बॉन्ड बना देगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर पाई बॉन्ड का निर्माण कर देंगे और यहाँ पर बनेगा अपन का CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया एल्डिहाइड। कैसे हुआ, जब एथिलीडीन डाइक्लोराइड की रिएक्शन चलिए KOH के दोनों के साथ कराई जाती है, दो है ना, KOH और KOH, हम इन दोनों को एक साथ लिख के दो लगा करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रिएक्शन कराते हैं तो दो केशिन के अणु बाहर निकल जाएंगे और हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हुआ और इसमें जब यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकलेगा और हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, OH यहाँ से गया मतलब ये नेगेटिव के रूप में बाहर निकला क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही यहाँ से H निकलेगा, H प्लस के रूप में गया तो ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ से नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, कार्बन की पूर्ति हो गई, इस पर आवेश खत्म हो गया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और हमें क्या बन गया, CH3CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इससे हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड। अब बात करें कीटोन कैसे बनेगा, CH3CCl CH3। अब यो बताओ, सबसे पहले बात करेंगे क्या यह टर्मिनल कार्बन पर है, नहीं, यह किसी मध्य के कार्बन पर है, तो इससे क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट KOH दो एक जलीय QH के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा रहा हूँ और KCl, दोनों KCl के निकल जाएंगे और बनेगा पंगा CH3COH अब क्या होगा, यहाँ से लिख देगा जलीय जल का अणु निकला, जनक बटा मतलब जल का अणु निकल गया। यहाँ से जल का अणु निकला तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो ये अपने बॉन्ड बनाएगा, इस पर बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर कार्बन के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा CH3C डबल बॉन्ड और CH3, जिसको हम बोलते हैं कीटोन। आ गया समझ में कैसे, जब जो डाई हैलाइड है, जो हैलाइड है, यदि टर्मिनल कंडीशन पर टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित है तो हमेशा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यदि टर्मिनल कार्बन पर नहीं है तो हमेशा हमें इसका निर्माण करेंगे, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इसकी उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं हम, जब एथिल डाइक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हम जलीय KOH के साथ कराते हैं और H2O का अणु बाहर निकालते हैं, KCl बाहर निकलता है और हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम आज की लास्ट रिएक्शन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। आज की लास्ट रिएक्शन है हमारी ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से। सबसे पहले सभी को ग्लाइकोल का सूत्र आना चाहिए, ECH2OH CH2OH H312 ठीक है, ये क्या होगा, ग्लाइकोल। जब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं, लेड PB लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, HCHO। कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2। कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2। इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। अब यह तो पता होना चाहिए बन कैसे होगा यहाँ से, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करेंगे अब बात करेंगे हम मैकेनिज्म। क्या हुआ, CH2
ओ एच CH2OH प्लस किसके साथ कराए, लेड CH3COO 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 और CH3COO। ये किसकी रिएक्शन है, लेड टेट्रा एसीटेट। अब क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये बाहर, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये है बाहर, रिएक्शन में क्या बाहर निकल गया, 2CH3COOH, दो एसीटिक अम्ल बाहर निकल गए। यहाँ से हाइड्रोजन गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से ये निकला तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इससे ये उधर से जुड़ जाएगा, CH2O इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये इधर ये निकला तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इधर से ये निकला तो ये PB से इधर जुड़ जाएगा। यहाँ लिखेंगे PB, लेड जुड़ गया दोनों तरफ, यहाँ गया CH3COO और इधर बना CH3COO, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से एक बात देखो, यहाँ से तो ये बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, इससे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता 4 में ही स्थायी रूप से रहता है, इसलिए ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन को दे देगा। यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा जो ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की संयोजकता बिगड़ गई। तो ऑक्सीजन की संयोजकता को संतुलित करने के लिए यह अपने इलेक्ट्रॉनों को पीवी को त्याग देगा। अब यहाँ पे तो पीवी पे कमी हुई, यहाँ पीवी को मिल गो तो ये का हो न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल है वो, यहाँ पे कोई आवेश ना आ गया। तब यहाँ से निकला ये PB CH3COO का होल ट्वाइस, मतलब लेड टेट्रा एसीटेट बाहर निकल गया। यहाँ पर एसीटेट के दो अणु काम में आए मात्र, और यहाँ से अपन को बना ये अलग प्रोडक्ट बन गया, ये अलग बन गया, क्या बना 2H2CH2O बन गया, CH डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। कैसे बना, CH2CH2OH, यहाँ से क्या हुआ CH3COOH बाहर, यहाँ से CH3COOH बाहर, इस पर नेगेटिव इस पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ ने दिए यहाँ पर प्लस, एक इधर का प्लस एक इधर का प्लस, मतलब 2 प्लस, इसने प्लस एक इधर से जुड़ गया एक इधर से जुड़ गया, ये जुड़ गया यहाँ से। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को दिए तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता 4 में स्थायी रहता है, इसलिए इसने ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब यह इस पर ऋणावेश आया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को दे दिया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ से ऑक्सीजन की संयोजकता अनकम्प्लीट हुई तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पीवी को वापस दे दिए। अब क्या हुआ, यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेड है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, इस पर कोई आवेश नहीं रहा और हमें PbCH3COO मतलब लेड टेट्रा एसीटेट बाहर निकल गया। ये अपन की ग्लाइकोल की रिएक्शन पूरी हो चुकी है एल्डिहाइड की निर्माण की। अब बात करेंगे कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो कैसे हो, C सिंगल बॉन्ड COH यहाँ पर 2 एल्किल समूह जोड़ दो, 2 एल्किल समूह, ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर अपन यहाँ पे एल्किल समूह न जोड़कर CH3 जोड़ दो, यहाँ पर लिख कुछ भी सकते हैं, यहाँ पर अपन CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई अपन ने लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट
पहले हुआ जैसे ही अब होगा यहाँ से COOH और यहाँ से COOH बाहर निकल जाएगा, CH3 COOH दोनों निकले। ये इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर दो पॉजिटिव होंगे तो इस पीवी के साथ दोनों बॉन्ड बना लेंगे, CH3 O PV O CH3 ठीक है। और ये अपना CH3 COO और CH3 COO, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इस पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड आते कार्बन की संयोजकता हो जाती है 5, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी संयोजकता को संतुलित करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पर दे देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव अपने जो इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन पाई बॉन्ड का निर्माण कर देगा, इस पर भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो अनकम्प्लीट होगी, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉनों को पीवी को दे देगा। जैसे पीवी को देगा, इस पर यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, और हमको पीवी लेड टेट्रा डाइएसिटेट बाहर निकल गया, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका निर्माण हो गया कीटोन का। कीटोन की कितने अणु प्राप्त हुए हमें, 2। रिएक्शन समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ आपको इस रिएक्शन समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एल्डिहाइड की अगली 2 या 3 रिएक्शन बाकी हैं जो आपको कल करा दी जाएंगी, और हमारा एल्डिहाइड निर्माण की रिएक्शन टॉपिक समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।